कनाडा में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई 3 बार फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उन 3 शूटर्स की पहचान कर ली है जिन्होंने 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को कैफे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 3 बार हुई फायरिंग के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस हाई प्रोफाइल हमले की जांच के बाद उन शूटर्स की पहचान की है जो कैफे पर गोलियां चलाने के पीछे थे। दावा है कि ये तीनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। इनकी तस्वीरें अब पहली बार सामने आई है। इनके नाम है गैंगस्टर दलजोत, गैंगस्टर शेरी और गैंगस्टर सीपू। कैफे पर हुए तीनों हमलों में वही 2 शूटर शामिल हैं। अब इस पूरे हमले के पीछे बैठे मास्टरमाइंड सीपू की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी जांच एजेंसीज के हाथ लगी है, जिसके इशारे पर यह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर सीपू को हमलों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो लॉरेंस बिश्नोई के ऑपरेशन नेटवर्क का अहम हिस्सा है। पुलिस ने सीपू की तस्वीर भी जारी की है, जिसे कहने पर इन शूटर्स ने कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बनाया था। दरअसल कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में कैप्स कैफे पर यह फायरिंग इसी साल जुलाई महीने में की गई थी। पहली फायरिंग 10 जुलाई, जबकि दूसरी 7 अगस्त और तीसरी 16 अक्टूबर को हुई थी और हर बार कैफे पर दर्जनों गोलियां बरसाई गई। जांच में सामने आया कि ये तीनों फायरिंग शेरी, दलजोत, रेहल और सीपू नाम के शूटर्स ने की थी। ये मूल रूप से पंजाब के हैं और कुछ समय से कनाडा में सक्रिय हैं। इस केस में पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया बंधु मान सिंह इस पूरे इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क की एक अहम कड़ी बनकर सामने आया है। दावा है कि बंधु मान सिंह कनाडा में बैठकर लॉरेंस गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता था। वो लॉरेंस के करीबी गोल्डी ढिल्लों और पाकिस्तानी डॉन हैरी चट्टा के सीधे संपर्क में था। हैरी चट्टा वही नाम है जो भारत में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार गिराने की तस्करी करता है और जिस पर ISI के लिए काम करने का आरोप है। जांच में यह भी सामने आया है कि कपिल शर्मा के कैफे पर हुई तीनों फायरिंग के लिए हथियारों का इंतजाम बंधु मान सिंह ने किया। बंधु मान ने यह सब गैंगस्टर सोनू उर्फ राजेश खत्री के कहने पर किया। बंधु मान इसी साल 23 अगस्त को कनाडा से भारत आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। कनाडा की स्थानीय पुलिस और भारतीय केंद्रीय जांच एजेंसी इन शूटर्स और मास्टरमाइंड की लोकेशन ट्रेस करने में लगी है। कनाडा में इन दोनों शूटर्स शेरी और दिलजोत का आतंक पहले से ही बढ़ रहा था। अब वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बंधु मान सिंह ने पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा किया है। अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग भारत से ज्यादा कनाडा में एक्टिव हो चुके हैं। वहां पर ये गैंग डब्बा कॉल सेंटर के जरिए एक्सटॉर्शन का बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, जहां से कारोबारियों, म्यूजिक इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्री और कबड्डी लीग से जुड़े लोगों को धमकी भरे कॉल्स भी की जाती है। यानी कबड्डी लीग्स को गैंगस्टर करोड़ों की वसूली के लिए नया टारगेट बना चुके हैं। कबड्डी प्लेयर्स को न सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, बल्कि कई मामलों में उन्हें हायर तक किया जा रहा है। जांच एजेंसी को शक है कि नशे के कारोबार से कमाया गया काला पैसा इन टूर्नामेंट्स में लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ये मामला भारत और कनाडा दोनों के लिए बहुत गंभीर सुरक्षा चुनौती बन चुका है, क्योंकि बार बार हो रहे हमले ने गैंगस्टर नेटवर्क की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को उजागर कर दिया। कपिल शर्मा ने इस घटना पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।